अगर आप इस तरह से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो आप जिएंगे लंबा जीवन, वरना क्या पता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ा दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की उच्च मात्रा शरीर में कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। इसमें हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसा युक्त तत्व है जिसका उत्पादन लीवर करता है। यह कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकता है। वर्तमान में कुछ शारीरिक समस्याओं का साथ है चोली दामन की तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि। और आज इस कड़ी में हम जानेंगे खास बात जो आप खतरनाक स्तर पर कोलेस्ट्रॉल के पहुंचने पर आपके शरीर को नुकसान हो सकता है, आपकी जिंदगी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरीकों को अपनाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित होगा और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी होगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 दोस्तों, अंकुरित दालों को अगर हृदय का असली दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंकुरित दालों का प्रतिदिन सेवन कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अपने दिन के खाने में कम से कम आधा कप बीन्स जैसे राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द भी सभी प्रकार की दालों का आप सूप, सलाद या सब्जी के रूप में इसे ले सकते हैं, या फिर आप इसे भिगो कर खा सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आज के समय में वजन कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म सही बनाए रखने के लिए ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में हुई एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि ग्रीन टी के अंदर पाया जाने वाला तत्व बैड कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करने में कार्य करता है। अगर आपको इसका सामान्य स्वाद पसंद नहीं है तो आप ग्रीन टी का चाय या फिर इसकी जगह कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ग्रीन टी में कॉफी के मुकाबले काफी कम कैफीन पाई जाती है। साथ ही शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और स्वस्थ रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी ग्रीन टी में ज्यादा होते हैं। प्रतिदिन ग्रीन टी पीने से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिलती है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आसानी होती है। नंबर 4 दोस्तों, लहसुन को पुराने समय में बहुत ही बीमारियों के उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसके फायदे हैं, और ऐसे ही मॉडर्न जनरेशन के लोगों के लिए यह कोलेस्ट्रॉल कम करने का बेहतरीन तरीका है लहसुन। लेकिन इसे सुबह के समय या रात को सोने से पहले कच्चा खाना फायदेमंद होता है। नंबर 5 दोस्तों, जो लोग मछली खाते हैं उनके लिए भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाने आसान है। हमारे शरीर को स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो एसिड की जरूरत होती है। शरीर को एनर्जी और विटामिन डी देने के अलावा फिश में स्वस्थ फैटी एसिड और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोगी होता है।